हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 10 स्टोरी लाइंस की जो हैरी पॉटर बुक्स में थी पर मूवी में नहीं, जिन्हें आने वाली सीरीज में जरूर दिखाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले 10th पर है SPEW यानी सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एल्फिश वेलफेयर। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो हरमाइनी ने फॉर्म किया था हाउस एल्फ के कंडीशन को सुधारने और उनके हक दिलाने के लिए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हरमाइनी के कैरेक्टर को एक डेप्थ मिलती है जो मूवी में पूरी तरह से मिस कर दिया गया था। 9th पर है रेगुलस ब्लैक यानी सीरियस का भाई, जिसका सिर्फ जिक्र भर ही किया गया है मूवी में, बल्कि बुक में उसकी बैकग्राउंड स्टोरी से हमें उसके अल्टीमेट सेक्रीफाइस और हॉक्रक्स हंट की बहुत ही अमेजिंग डिटेल पता चलती है। 8th पर है चार्ली वीजली। वैसे तो कई कैरेक्टर जैसे पीस, लूडो बैगमैन पूरी तरह से मूवी से हटा दिए गए हैं, पर चार्ली वीजली, जिसका बस नाम भर आया है कि वो ड्रैगन के ऊपर पढ़ाई कर रहा था, उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। चार्ली का ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में इन्वॉल्वमेंट और उसके ब्रेव एडवेंचर्स अब भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। 7th पर है मैरॉडर्स और स्नेप। जेम्स पॉटर, सीरियस ब्लैक, रीमस ल्यूपिन, पीटर पेटिग्रू और सेवरस स्नेप एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन शेयर करते थे जो बुक में काफी क्लियर और सिग्निफिकेंट है। मूवी में थोड़ा सा दिखाया है पर वो बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अलग और वन साइडेड रहा है। इसलिए स्नेप और हैरी के पिता यानी जेम्स की बैक स्टोरी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी है। 6th पर है सेंट मंगोज हॉस्पिटल। मिस्टर वीजली पर हमला हुआ था, उन्हें सेंट मंगोज में एडमिट किया गया था, जो कि विजिटिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मूवी में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया, पर एंट्री से लेकर सब कुछ इस हॉस्पिटल में मैजिकल था। सबसे बड़ी बात, वहाँ हैरी, रॉन, हर्माइनी को याददाश्त घुमा चुका गिल्डरॉय लॉकहार्ट और फिर नेविल के पेरेंट्स भी मिलते हैं, जिनकी हालत मौत से भी बुरी थी, जिससे वॉर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं पता चलते हैं। 5th पर है डॉबी एंड विंकी। डॉबी को मूवी में दिखाया गया है और ये मेरे जैसे कई लोगों का फेवरेट कैरेक्टर है, पर बुक में डॉबी का कई ज्यादा रोल रहा है मूवी के कंपेयर में, जैसे हैरी को गिलीवीड देना या रूम ऑफ रिक्वायरमेंट के बारे में बताना। ये सारे रोल मूवी में नेविल को दे दिए गए थे। इसके साथ ही एक और हाउस एल्फ विंकी थी जो बार्टी क्राउच की हाउस एल्फ थी और डॉबी की दोस्त थी। विंकी के जरिए हाउस एल्फ का एक अलग साइड देखने को मिलता है, उनके इमोशंस, थॉट प्रोसेस और उनकी जर्नी भी, और उसी से कनेक्टेड बाकी के हॉगवर्ट्स के हाउस एल्फ भी, कि वो डॉबी और विंकी दोनों से ही कितने ज्यादा अलग थे। 4th पर है द प्रिजन ब्रेक। अज़्काबान से कभी कोई नहीं भाग सकता, ऐसा कई बार कहा गया है, फिर भी दो ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इस इम्पॉसिबल काम को कर दिखाया था, सीरियस और बार्टी क्राउच जूनियर। मूवी से टोटली हटा दिया गया है कि सीरियस जेल से कैसे भागा और बार्टी क्राउच जूनियर की पूरी स्टोरी ही क्या थी कि आखिर वो जेल क्यों गया और फिर वो वहाँ से कैसे निकला, उसने क्विडिच वर्ल्ड कप में मौत का निशान क्यों बनाया और छड़ी उसे कैसे मिली और वो वोल्डेमॉर्ट से कैसे मिला, कुछ भी नहीं बताया गया है। और दोनों का ही अज़्काबान से बाहर निकलना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहा है। 3rd पर है वोल्डेमॉर्ट का पास्ट। मूवी में 1-2 सीन ही वोल्डेमॉर्ट के पास्ट के दिखाए गए हैं, जिससे उसके हॉकर्स के बारे में कुछ खास आइडिया नहीं लगता, पर बुक में उसका पूरा बैकग्राउंड बताया गया कि आखिर वो अनाथ क्यों था, उसके माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट्स या दूसरे रिलेटिव कौन थे, कैसे थे, उसे ऑर्फनेज में क्यों बड़ा होना पड़ा और उसने कैसे सारे हॉकरक्स के लिए ऑब्जेक्ट्स चुने और उन्हें हॉकरक्स बनाया। ना सिर्फ ये सारे पार्ट इम्पोर्टेंट है बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हैं। 2nd पर है एरियाना डम्बलडोर की मौत। मूवी में एल्बस डम्बलडोर और गैलेट ग्रिंडेलवाल्ड का पूरा पार्ट ही मिसिंग है, उनका रिलेशन, उनके इमोशन, उनका कैरेक्टर बिल्ड और एल्बस डम्बलडोर की मजबूरियां, और उसमें सबसे ऊपर आता है उनके भाई एब्बाफोर्थ और बहन एरियाना का पास्ट। आखिर क्या हुआ जिसने एरियाना की जान ले ली, एल्बस के पेरेंट्स की जान चली गई, एल्बस अकेले रह गए और इन सब के ऊपर वो अपने भाई का कभी जिक्र नहीं करते थे। और फाइनली 1st पर है मोर मैजिक एंड मैजिकल क्लासेस। हैरी पॉटर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है जादू, हॉगवर्ट्स और जादू सीखना। 1st और 2nd पार्ट में फिर भी क्लासेस को दिखाया गया है, जादू सीखते हुए दिखाया गया है, पर आगे के पार्ट्स में डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स और पोशन को छोड़कर बस बचना, लड़ना और लव स्टोरी पर ज्यादा फोकस आया है, जिससे हॉगवर्ट्स और उसकी पढ़ाई का सिग्निफिकेंस बहुत ही कम रह गया। कुछ क्लासेस जैसे हिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी को तो दिखाया तक नहीं गया है। सबसे इम्पोर्टेंट डिसेपरेशन की स्पेशल क्लास, जिसमें एपरेट और डिसेपरेट होना सिखाया गया था और सबने कैसे ये मुश्किल जादू सीखा और इसका एग्जाम दिया था, जो बुक में बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 स्टोरी लाइंस जिन्हें टीवी सीरीज में होना चाहिए। बाकी अगर बेटर कैरेक्टर बिल्ड की हम बात करें
तो वो हमें देखने को शायद मिल ही जाएंगे, जैसे जिनी, रॉन, जिनी हैरी की लव स्टोरी। अगर आपको ये सारी चीजें और डिटेल में जानना है तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं जो मेरे दूसरे चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप क्या चाहते हैं कि कौन सा प्लॉट जरूर आना चाहिए सीरीज में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।